बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़र्दा की रेसिपी। ज़र्दा चावलों की रेसिपी हम बनाएंगे। अक्सर लोग जो है वो सेला चावल से बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बासमती चावलों के साथ बनाएंगे। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके चावल जो है ना वो रबड़ जैसे हो जाते हैं। तो इस रेसिपी में जो है ना ये आधा किलो चावलों की रेसिपी है। इसमें मैं आपके साथ पानी और चीनी का जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच करना है और हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए, और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, इसका एक एक पॉइंट बहुत ही अहम है। खिले खिले अगर चावल बनाने हैं ना तो उसके लिए जो है ना इस रेसिपी को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, ठीक है। ये पक्की कच्ची बासमती हैं और इनको जो है ना हमने आधा घंटा पहले भिगो लेना है, ठीक है। इस तरह से ये वाइट हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो है ना चावलों को हमने बॉईल करना है। उसके लिए खुले बर्तन में आपने पानी डालना है और पानी ज़्यादा डालना है, ठीक है। पानी जो है ना ये उबलता हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, उबलते हुए पानी में जो है ना हमने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नमक क्यों डालना है। नमक इसलिए डालना है ताकि चीनी का जो तुर्शपन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर हमने 5 लौंग डालने हैं, 5 ही छोटी इलायची उसका मुँह खोल के डालना है और 1 बादियान का फूल डालना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से ना बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी चावलों में से। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़र्दा कलर डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ताकि जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं ना उनकी खुशबू जो है वो पानी में अच्छे से आ जाए। उसके बाद उबलते हुए पानी के अंदर जो है ना इस तरह से हमने चावल डाल देने हैं और चावलों को जो है ना हमने बड़े हल्के हाथों के साथ जो है इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, चावलों को जो बॉयल करने का तरीका है वो ये है कि इसको जो है ना आपने 70% चावलों को बॉयल करना है, ठीक है। इसके अंदर यानी कि 3 कनियाँ जो है ना होनी चाहिए। 70% बॉयल करना है। इस तरह से आपने चेक कर लेना है। ये ईजिली टूट जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको आपने गलाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 70% बॉयल करने के बाद फ्लेम बंद कर देनी है और उसके बाद जी इनको जो है ना हमने स्ट्रेन कर लेना है, इनको छान लेना है, ठीक है जी। उसके बाद इसी बर्तन में जो है मैंने डाला है घी। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी डाला है। आप सादा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना इनमें घी ही है, ठीक है। ऑयल का यूज़ नहीं करना, या तो देसी घी डालना है या फिर डालडा घी डालना है। 4 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर घी और आधा किलो चीनी डाली है, ठीक है। आधा किलो चावल हैं तो आधा किलो ही चीनी इसके अंदर जाएगी। बराबर क्वांटिटी में जो है ना ये दोनों चीज़ें जाएंगी, चावल और चीनी। और आधा कप जो है ना इसके अंदर हमने दूध का डालना है, ठीक है। आधा कप डालना है, यानी आधा पाव जो है ना इसके अंदर दूध डालना है। दूध डालने का मकसद सिर्फ ये है कि चीनी जो है ना इसको हमने बस मेल्ट करना है, तो इसलिए दूध की मिकदार जो है ना वो आपने आधा कप ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। अच्छा जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है ये आपने थोड़ी सी कम ही रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए ना उसके बाद इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बहुत अहम पॉइंट है। जो लोग कहते हैं ना कि चावल उनके रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो लोग ये गलती करते हैं कि जब चीनी में शीरे में जब चावल डालते हैं ना तो चावलों को बहुत देर तक शीरे में पकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। चावलों को जो है ना अच्छी तरह से इसमें आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्सिंग बस आपने अच्छी तरह से करनी है। फ्लेम आपने थोड़ी सी कम ही रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। शीरा जब अच्छी तरह से सारे चावलों में लग जाए ना और इस तरह से किनारों से जब इस तरह से बबल्स बनने लग जाएं, उसके बाद इसके ऊपर आपने जौन से भी मेवे डालने हैं ना वो डाल देने हैं। मैंने बादाम और खोपरा जो है ना ये डाला है, ठीक है, और किशमिश भी डाली थी बाद में। उसके बाद इसको ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर इसको लगा देना है, ठीक है। अब इसी शीरे में जो है ना जो चावल बाकी की जो कसर रह गई थी ने इसी शीरे में जो है चावल बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। और 15 मिनट के बाद जो है आपने फ्लेम बंद कर देनी है। और फ्लेम जो है ना ये बंद करने के बाद फ़ौरन आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। थोड़ी सी इसकी स्टीम जो है ना वो निकलने देनी है, ठीक है। जब थोड़ी देर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक स्टीम जो है अच्छी तरह से निकल जाए उसके बाद आपने इनको मिक्स कर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनती है। हर चीज़ की क्वान्टिटी का जो ख्याल है ना वो आपने प्रॉपरली रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आधा किलो चावल थे तो आधा किलो ही इसके अंदर मैंने चीनी का यूज़ किया था और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो लाजमी इस रेसिपी को, इस ज़र्दे की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार बनते हैं। और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलता रहे।
यहाँ पर चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। यकीन करें आप 2 से 3 दिन भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो कभी भी आपके चावल जो है ना ये रबड़ की तरह सख्त नहीं होंगे, ऐसे ही ये सॉफ्ट होंगे। हर दफ़ा गर्म करने पर आपको ये ऐसे ही फ्रेश और ताज़ा मिलेंगे। तो लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।